मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले में कोरोना का कहर जारी। निजामाबाद में 78 और कामारेड्डी में 34 तक पहुंची मरीजों की तादाद, लेकिन अभी तक रेड जोन व क्लस्टर व दीगर एहतियात का ना लेना अवाम की जिंदगी के साथ खिलवाड़। मरकजी हुकूमत की स्कीमात के तीसरे मरहले के आगाज पर MP अरविंद व जिले कलेक्टर का अहम इजलास। तमाम स्कीमात की अमलावरी पर किया तबादले ख्याल। इजलास से कबल शहीद फौजियों को दी खिराज क़दर। माहौल की हिफाजत व अच्छी सेहत के लिए हर कोई हरिता हरम के तहत पौधे लगाए। कामारेड्डी में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम का बने हिस्सा और की शजरकारी। दिन ब दिन वक्फ अराज़ी पर कब्जा और जिले कलेक्टर की खामोशी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने की कलेक्टर से मुलाकात और कार्रवाई का किया मुतालबा। वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों का समाजी बाइकाट 22 दिन भी जारी। दलित व मुस्लिम कमेटियों ने की ओहदेदारों से मुलाकात व कार्रवाई का किया मुतालबा। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज का दिया इंतबा। नंदीपेट सरपंच के शोहर वे सस्पेंड, सेक्रेटरी पर किया हमला। ओहदेदारों ने तमाम रिकॉर्ड्स किए जब्त। वार्ड मेंबर्स ने किया कार्रवाई का मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हरिता हरम रियासती वजीर KCR का दूरअंदेशी फैसला। अवाम की सेहत माहौलियात की हिफाजत के लिए शजरकारी जरूरी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MP BB पाटिल व दीगर ने किया हरिता हरम के 6वें मरहले का कामारेड्डी में आगाज। इलारेड्डी हल्के असम्बली में हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, MP BB पाटिल और रुकन असम्बली J सुरेंदर, P दफेदार शोभा, DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत इलारेड्डी हल्के SSC नगर मंडल की दरगाह के पास और कौमी शाहरा के इर्द गिर्द पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर शरद, मुकामी सरपंच, ZPTC, MPTC और हुकूमत के ओहदेदारान ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी में हर 6वें हरितारम प्रोग्राम के मुताबिक रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MP BB पाटिल, हुकूमत के वेब गंपा गोवर्धन ने नए SP दफ्तर के अहाते और महकमे जंगलात के दफ्तर के अहाते में मनकी फूड पार्क, गुरुकुल हाई स्कूल, राजीव गांधी स्टेडियम और डिग्री कॉलेज के इतराफ पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली J सुरेंदर, हनुमान शिंदे, ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू, पंचायत राज और दही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार, SP श्वेता रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदे ने शिरकत की। दिन ब दिन हो रही वक्फ अराज़ी पर कब्जे के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद ने की जिले कलेक्टर से मुलाकात और वेलपुर में मुसलमानों के समाजी बाइकाट व शहर के कदीम कब्रस्तान की अराजी पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा व ओहदेदारों की सुस्त रफ्तार कार्रवाई पर किया अफसोस का इजहार। निजामाबाद के इलाके महबूब बाग मिर्ची कंपाउंड से मुतासिला वक्फ कब्रस्तान अराजी पर दीवार उठाते हुए कब्जा करने की कोशिश को कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नाकाम किया गया और आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील फाजिल व दीगर कॉर्पोरेटर्स ने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कब्जे की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और वक्फ अराज़ी पर दिन ब दिन हो रहे कब्जों पर ओहदेदारों की खामोशी पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ओहदेदार वक्फ अराज़ी की हिफाजत नहीं करना चाहते तो वो जिम्मेदार के हवाले कर दे और वेलपुर में मुसलमानों की समाजी बाइकाट पर भी कोई कार्रवाई ना किए जाने पर भी अफसोस का इजहार किया। ईदगाह कदीम किला रोड के मुतसिल महबूब बाग का एरिया जो वक्फ लैंड है उस पर गैरज़रूरी इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई, जिसमें
जिस एरिया कॉरपोरेटर और वहाँ के मुकामी लोग दीवार बनाने की शक्ल में आए थे, उसी दिन उसी टाइम पर हमारे वहाँ के कुछ लोग जमात के जाकर रुकाए और उस दरमियान हमारे कॉरपोरेटर्स और डिप्टी मेयर भी वहाँ पर पहुँचे। हमारा यही मंशा है कि वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड के तहत काम जो भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वक्फ लैंड से NOC लाना चाहिए। इंशाल्लाह ये लैंड वक्फ बोर्ड की रहेंगी और ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। अल्लाह। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अफसर बेग, मोहम्मद एजाज, सलीम, रफत खान, समीर, अली बागबान व दीगर मौजूद थे। वेलपुर में मुसलमानों के समाजी बायकाट को जल्द अज जल्द खत्म करने व VDC के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुकामी मुसलमानों व दलित तंजीमों के जिम्मेदारों ने की ओहदेदारों से मुलाकात, बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज का दिया इंतबाह। वेलपुर में मुसलसल 22 दिन से जारी मुसलमानों की समाजी बायकाट के खिलाफ दलित व मुस्लिम कमेटियों ने मुकामी ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और जल्द अज जल्द इस बायकाट को पूरी तरह से खत्म करने व इस बायकाट के जिम्मेदार विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अरकान के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इस सूरत दीगर रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुसलमान व दलित मुतहदा होकर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। मुसलमान माइनॉरिटियों के साथ जो सोशल बाइकाट चल रहा है 20 दिन हो गया। इसके ऊपर हल्के बालगुंडे के पूरे तमाम मुसलमान माइनॉरिटीज़ और दलित मिलके MRO साहब को रिप्रेजेंटेशन देने आए। अगर ये मसला यहाँ से अगर हल नहीं हुआ तो पूरे इत्तेहाद के साथ बालगुंडा नहीं बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि तेलंगाना के पूरे मुसलमान एक होके वेलपुर के मुसलमान माइनॉरिटी भाइयों का साथ देंगे। उनकी जो हक की लड़ाई है उसका भरपूर हम ताउन करेंगे। जिले कामारेड्डी मंडल बिचकुंदा मौजे गोपनपल्ली में हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले की शजकारी ZP चेयरमैन दाफेदार शोभा, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, MLA हनुमान शिंदे की निगरानी में अंजाम दी गई। जिले कामारेड्डी मंडल बिचकुंदा मौजे गोपनपल्ली में हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत ZP चेयरमैन दाफेदार शोभा और DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, MLA हनुमान शिंदे ने पौधे लगाते हुए कब्रिस्तान की हसारबंदी और डंपिंग यार्ड का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हर एक फर्द पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाते हुए अपने घरों के इतराफ एक नाफ साफ सफाई करने के लिए हिदायत दी। इन्होंने मंडल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हरितहरम को कामयाबी से हमकिनार करने की अवाम से ख्वाहिश की। ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభం చేసుకొని హరితహారం అనే కార్యక్రమాన్ని సర్పంచ్ ఒక్కడు చేస్తే కాదు, సర్పంచ్తో పాటు సెక్రటరీతో పాటు వార్డు మెంబర్లందరూ గ్రామస్తులందరూ కూడా మరి ఈ హరితహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఎందుకంటే మనిషికి కావాల్సిందే, మనిషి బతకడానికి కావాల్సిన గతంలో ఉండేనా ఎప్పుడనేది ఇంత పద్ధతులు. ఈరోజు మన ఈ వైకుంఠధామం తీసుకోండి. ఎమ్మెల్యే గారికి అంటున్నా ఇందాకనే, అన్న ఇది వైకుంఠధామం లేదన్న, మంచి గార్డెనింగ్ లాగా ఉందన్న. వాస్తవం చెప్పాలంటే నిజంగా అట్లనే ఉంది. అది ఎవరైనా చూస్తే అది వైకుంఠధామం అని మాత్రం ఎవరు అనుకోరు. మంచి కొండలు ఉన్నాయి, మంచి గార్డెనింగ్ చేసి పెట్టారు. ఇంతకంటే మంచిగా వైకుంఠధామం ఇంతకంటే మంచిగా ఉంటుంది. शहर निजामाबाद के मेयर नीतू किरण शेखर ने कॉर्पोरेटर्स के हमरा हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत डिवीजन नंबर 40 के तारक रामाराव कॉलोनी में शजकारी अंजाम दी। शहर निजामाबाद के मेयर नीतू किरण शेखर ने हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत 40वें डिवीजन के तारक रामाराव और इंदिरा प्रिया दर्शनी कॉलोनी में कॉर्पोरेटर शिवाचरण के साथ मिलकर पौधे लगाते हुए कहा कि फिजाई आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज व शादाब माहौल को बनाने के लिए और मौसमी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी का प्रोग्राम एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इसीलिए हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपने घर के इतराफ एक नाफ पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हिदायत की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल इंजीनियर, डिवीज़न के अवाम, म्यूनसिपल के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ చాలా ప్లేస్ కనబడతా ఉంది. మరి ఇక్కడ ఎంత వరకు సాధ్యమైతే అంతవరకు మరి మొక్కలు నాటడానికి మా కార్పొరేటర్ గారు రెడీగా ఉన్నారు. మొక్కలు అందిన వెంటనే
మరి మొత్తం గుంతలు తవ్వి పెట్టించుకొని మరి వాటిని పెట్టడమే కాదు వాటిని సంరక్షించి మరి వాళ్ళ డివిజన్ని ఒక హరిత పచ్చదనంతో నిండేగా। अमीश देवगन को अदालत से मिली राहत, अवाम में नाराजगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक अपने मुतनाज़ा बयान के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों में FIR का सामना कर रहे टेलीविज़न एंकर अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से जुम्मा के रोज फौरी राहत मिली, जिसने इनके खिलाफ किसी भी तादबी कार्रवाई पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की तातीली बेंच ने अमीश देवगन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ की दलाइल सुनने के बाद अर्जी गुजार खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR की जांच और किसी भी तरह की तादबी कार्रवाई पर अगली समाअत तक के लिए रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ हुकूमतों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। बेंच ने मामले की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में करने का फैसला किया और सभी मुद्दा अहलियान से अगली समाअत तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इससे कबल लुत्रा ने दलील दी कि इनके मौक्किल को मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस पूछताछ के लिए तलब कर रहे हैं, जबकि अर्जी गुजार ने अनजाने में हुई अपनी गलती पर अगले ही दिन अफसोस जाहिर कर दिया था। इन्होंने कहा कि देवगन के मुंह से खलजी के बजाय चिश्ती निकल गया था, जिसके लिए इन्होंने पहले ही अफसोस जाहिर कर दिया है। अदालत ने सभी FIR की जांच और तादबी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए लुत्रा को हिदायत दी कि वो इस अर्जी की कॉपी सभी मुद्दा अहलियान और शिकायत कुनिंदगान को सौंपे। वाज़ेह है कि टेलीविजन चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान गुज़िश्ता दिनों अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में FIR दर्ज की जा चुकी है। साबिक MP के कविता साहिबा ने मरकजी हुकूमत की सनद को खानगियाने के खिलाफ इस माह की 26 तारीख को हैदराबाद में सिंगारेनी भवन के सामने मुनक़िद धरने में सिंगारेनी SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन को मुकम्मल तौर पर मदद करने का तयक़ुन दिया। साबिक MP के कविता साहिबा ने मरकजी हुकूमत की सनद को खानगियाने के खिलाफ इस माह की 26 तारीख को हैदराबाद में मौजूद संगारेनी भवन के सामने मुनक़िद धरने में साथ देते हुए संगारेनी SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन रेंज नंबर 140/2018 को मुकम्मल तौर पर मदद करने का तयक़ुन दिया और इस एहतजाजी धरने में एसोसिएशन की जानिब से भी भारी तादाद में हिस्सा लेने का इंकशाफ किया गया। इन्होंने कहा कि जुलाई की 2 तारीख से मुल्क की सतह पर एहतजाजी धरने के तहत साबिक MP के कविता माह एसोसिएशन के अफराद मिलते हुए एहतजाजी धरने में शामिल होने का ऐलान किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर E राजेश्वर, प्रेसिडेंट व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा हरितहरम प्रोग्राम को निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत पर एड़पल्ली पुलिस स्टेशन, जानकमपेट पुलिस स्टेशन में DCP के तौसीर से सरकारी अंजाम दी गई। एडिशनल इंचार्ज कमिश्नर उषा विश्वनाथ। रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6वें हरितहरम प्रोग्राम को निजामाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत पर एड़पल्ली पुलिस स्टेशन, जानकमपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हरितहरम प्रोग्राम के तहत निजामाबाद DCP एडमिन उषा नाथ के तौसीर से पौधे लगाए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए कहा कि हर एक फर्द पौधे लगाते हुए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए पौधे के बड़े होने तक निगहदाश्त करने की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि हरितहरम प्रोग्राम के जरिए लगाए गए पौधे खुश्क होने पर इसी जगह पर दूसरे पौधों को लगाने की हिदायत दी। इस मौके पर ट्रेनिंग सेंटर ACP श्रावण कुमार, RI शेखर, RSI रमेश, चंद्रशेखर SI पुरुषोत्तम, ट्रेनिंग कांस्टेबल व दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट हाई स्कूल साटापुर में हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद, असातिज़ा ने की शजकारी, तलबा को दी तरगीब। जिले इमारो जनार्दन गौड़ के अहकामात पर हरितहरम प्रोग्राम के पहले दिन गवर्नमेंट हाई स्कूल साटापुर में शजकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर मुदर्रिस और मंडल स्पेशल ऑफिसर हरीश, मोहम्मद ख्वाजा नसीरुद्दीन TUTF डिस्ट्रिक्ट, मोहम्मद सोहेल परवास, वाहिद खदीर, मुख्तार अहमद व दीगर ने शजरकारी करते हुए इहाता स्कूल में पौधे लगाए और अवाम को भी शजरकारी के फ़ायदों से वाकिफ करवाया। हमारे स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल साटापुर फार्म वीरानगुट्टे में भी
आज हमारे पूरे असातिज़ा की जानिब से हरितहारम का प्रोग्राम किया गया और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए गए हैं। और मैं इस मौके पर हमारे पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज अपने ओन कॉस्ट से प्लांट्स लाकर यहां पर प्लांटेशन किया। सरकारी दवाखाने में कोरोना टेस्ट के लैब का अनकरीब इफ्तिताह। सरकारी दवाखाने को कोविड हॉस्पिटल की हैसियत से करार देते हुए यहीं पर कोरोना के खून के मुआयने करने के लिए जदीद वायरोलॉजी लैब के तामीर अमल में लाई गई थी और इसका ICMR की मंजूरी भी हासिल हुई है। इसके बाद निजामाबाद में ही कोरोना से मुतासिर अफराद के मुआयने किए जाएंगे। अंदरून 2 दिन इसका इफ्तिताह अमल में लाने के इम्कानात है। कोरोना वबा के बाद निजामाबाद से अब तक 1237 खून के नमूने हासिल करते हुए मुआयने के लिए हैदराबाद रवाना किया गया था। कोरोना के इजाफे के बाद निजामाबाद में ही मुआयने के अलावा इलाज के लिए जनरल हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल की हैसियत से तब्दील करते हुए 200 बिस्तरों पर हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है और लैब को जदीद अशिया भी फ्राहम की गई और इसकी जांच भी की गई। ICMR क़वायद के मुताबिक इसको तामीर किया गया और रैंडम मुआयने भी किए जा रहे हैं। महकमे सेहत के जॉइंट डायरेक्टर राजेशम ने निजामाबाद पहुंचकर लैब का मुआयना किया और बताया कि हर दिन 300 अफराद के मुआयने किए जाएंगे और टेक्नीशियन को तरबियत भी दी जा रही है और ये गांधी हॉस्पिटल में ज़ेरे तरबियत है। मुतासिर अफराद के खून के नमूने हासिल करने के बाद 24 घंटों में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और कोविड से मुतासरा मरीजों को इलाज करने में सहूलियत हासिल होगी। 2 दिन में इस लैब का इफ्तिताह अमल में आने के इम्कानात है। ट्रेन खिदमात 12 अगस्त तक मनसूख। एक रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड ने आज बताया कि तमाम रेगुलर, पैसेंजर, एक्सप्रेस और दीगर ट्रेन खिदमात 12 अगस्त तक मनसूख रहेगी। जर्राए ने बताया कि ये फैसला मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र लिया गया है। ताहम तमाम खुसूसी ट्रेनें जिनमें 12 मई से शुरू की गई खुसूसी राजधानी ट्रेनें और 1 जून से शुरू की गई 100 ट्रेनें जारी रहेंगी। मुंबई में सब अर्बन ट्रेनों को भी मनसूख किया गया है। ताहम मुकामी अहदेदारों की जानिब से जो मखसूस रोड्स पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो बरकरार रहेंगी। अहदेदारों ने बताया कि रेगुलर ट्रेनों के लिए 1 जुलाई से 12 अगस्त तक जो भी टिकट बुक किए गए हैं इनकी रकम वापस कर दी जाएगी। क़ब्ल-ए-ज़िन रेलवे ने अपने ऐलान में ट्रेनों को 30 जून तक मनसूख करने का ऐलान किया था, इसीलिए 1 जुलाई बुकिंग का आगाज़ किया गया था। ताहम अगस्त तक इन्हें मनसूख कर दिया गया है। ज़िले निजामाबाद में कोरोना वायरस के कहर में दिन ब दिन इजाफा। गुज़िश्ता 3 माह में 96 मुस्बित केसेस सामने आए। सरहदों पर कोई रोक टोक नहीं। ज़िले निजामाबाद में कोरोना वायरस के कहर में इजाफा होता जा रहा है और हर रोज़ कोरोना से कोई ना कोई मुतासिर होता जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ से ही ज़िले निजामाबाद इसकी जद में है और इब्तिदा में 61 मुस्बित केसेस जाहिर हुए थे और तकरीबन 1 माह के अरसे तक कोई भी मुस्बित केस जाहिर न होने पर तमाम अफराद ने चैन की सांस ली थी। लेकिन लॉकडाउन में नरमी के बाद अवाम को खुला छोड़ा गया और महाजिर मजदूरों के बड़े पैमाने पर ज़िले को आमद के अलावा ज़िले की सरहदों को खोलने के बाद ज़िले निजामाबाद की सरहद पर वाक़े महाराष्ट्र से हर रोज़ सैकड़ों अफराद की आमद और यहाँ से महाराष्ट्र जाने का सिलसिला जारी है। हर शख्स बेखौफ होते हुए क़वायद को नज़रअंदाज कर रहे और इसकी वजह से भी कोरोना में इजाफे का सबब बन रहा है। ज़िले में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 95 मुस्बित केसेस जाहिर हुए हैं और कोरोना की वजह से ज़िले में अमवात भी हो रही हैं। बोधन के एक शख्स की कोरोना से मुतासिर होने के बायस इंतकाल के अलावा शहर के एक मशहूर ताजिर जिनकी कोरोना के बायस हैदराबाद में मौत वाक़ हो गई थी और इनका ख़ानदान भी इसकी लपेट में आ गया है।
इनके फर्जिन को भी कोरोना पॉजिटिव जाहिर होने पर केम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। जिले निजामाबाद न सिर्फ अवाम बल्कि सियासी कायदीन भी इसकी लपेट में आ गए हैं। जिले के 2 अराकीन असम्बली बाजूरेड्डी गोवर्धन निजामाबाद रूरल, गणेश गुप्ता निजामाबाद अर्बन कोरोना से मुतासिर है और इनके प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले सहाफियों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जबकि बाजूरेड्डी गोवर्धन के अफराद खानदान, ड्राइवर, गनमैन, मुलाजिम भी कोरोना से मुतासिर है और जिले में कोरोना की वबा के कहर में कोई कमी नहीं हो रही है। जिले भर में कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं और खानगी दवाखानों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदाद व शुमार का मुकम्मल तौर पर इंकशाफ नहीं हो रहा है। जिले के आरमूर, निजामाबाद, अर्बन, रूरल, बोधन के इलाके में कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से बार बार अपील करने के बावजूद भी कोई भी कवायद पर अमल करने के लिए तैयार नहीं और बाजारों में अवाम के हुजूम में इजाफा होता जा रहा है और समाजी दूरी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है और चेहरे पर मास्क लगाने के कवायद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इब्तिदा में चेहरे पर मास्क न लगाने पर जुर्माने आयद किए जा रहे थे, लेकिन अब इससे खामोशी इख्तियार कर ली गई, जिसकी वजह से बाजारों में कई अफराद बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। इन हालात को देखते हुए एहतियाती तदाबीर को नागुज़िर समझा जा रहा है। मानू में प्रोफेशनल कोर्सेज के दाखिले। एक रिपोर्ट। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएड, एमएड, डीएलएड और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए तालीमी साल 2020-21 के लिए दाखिले दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मानू एजुकेशन इन पर दाखिला फॉर्म तमाम पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी दस्तयाब है। इन कोर्सेज के लिए दाखिल इंटरेंस की बुनियाद पर होंगी और ये 10 जुलाई तक खुले हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात में दूसरे प्रोफेशनल तालीमी कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाजी बाइकाट के खिलाफ कुल जमाती कायदीन का कलेक्ट्रेट पर धरना। विलेज कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई और पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। जिले निजामाबाद के वेलपुर में 150 मुस्लिम खानदानों के समाजी बाइकाट के खिलाफ आज कुल जमाती कायदीन ने कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना देते हुए विलेज कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीडी एक्ट दर्ज करने का मुतालबा किया। बीएलएफ के रियासती सदर बी वेंकटी, सेक्रेटरी सिद्धि रामलू, प्रजाबंधु पार्टी के सेक्रेटरी राजकुमार, जमात इस्लामी के शेख हुसैन, एमबीएस के जिले कन्वीनर सत्यनारायणा, कामरेड्डी, बीएलएफ के कन्वीनर सदानंद वो दीगर ने आज कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू एहतजाज दर्ज करते हुए विलेज कमेटियों की ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी। मिस्टर वेंकट ने बताया कि 23 दिन कबल वेलपुर में मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से विलेज कमेटियों के हौसला बुलंद हो रहा है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के आबाई वतन में मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया गया तो कामरेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के नलामड़गु में रुकन असम्बली इल्ला रेड्डी सुरेंदर के आबाई मौजे में दलितों का समाजी बाइकाट किया गया। आरमूर मंडल के मगड़ी में वड़ीवारों का बाइकाट किया गया। इसी तरह विलेज कमेटियों की ज्यादतियां दोनों अजला में मुसलसल जारी है। इसके बावजूद भी जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसके बायस इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और मनमानी कार्रवाई की जा रही हैं। समाज में होने वाली बुराइयों के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया की सख्त तरीन इकदाम नागुज़िर करार दिया और जिले इंतजामिया किस तरह खामोशी इख्तियार किया तो आइंदा और भी इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। लिहाजा विलेज कमेटियों के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करे ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की हिम्मत ना कर सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 23 दिनों से वेलपुर के मुसलमान समाजी बाइकाट का सामना कर रहे हैं। मुसलमानों का दम भरने वाली जमात और इनके कायदीन की खामोशी माने कैस है, जबकि भूजन लिफ्ट पार्टी की जानिब से इस मसले की अहमियत को समझते हुए 2 दिनों से इस पर अपने एहतजाज को जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता 8 माह से वेलपुर में मुसलमानों के साथ वक्फे से समाजी बाइकाट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मसले के हल के लिए
वक्फ बोर्ड और जिले इंतजामिया की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। వాడి ఏదే వేల్పూర్ మండల్ వాడిలో ఒక కురుమ కులానికి సంబంధించిన అతను వ్యవసాయ భూమి కొంటే మా గ్రామ కమిటీ పర్మిషన్ లేకుండా మీరు ఎట్లా భూమి కొంటావని ఆయన 6 లక్షల ఫైన్ వేశారు. అంటే ఈ విధంగా మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతంలో జనాన్ని బతకరించే పరిస్థితి లేదు. ఈ గ్రామ కమిటీల అరాచకం పెరిగిపోయింది. జీవించే హక్కును రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి జీవించే హక్కుని హరించి వేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, వీళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలా, వీళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపాలి. వీళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు పోలీసులు, ఎంఆర్ఓలు వీళ్ళని బుదిరికిచ్చి కాంప్రమైజ్ చేస్తున్నారు. కాదు, వీళ్ళని కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపండి, జైలుకు పోతే వీళ్ళకి అసలు విషయం అర్థమవుతుంది అని సీరియస్గా ఆలోచించాలా. మేము ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంఘాల తరఫున కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. जिले कामारेड्डी मंडल मदनूर मौजे शेखरपुर में हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत एमपीपी वाघमारी लक्ष्मीबाई, एमपीडीओ साईश्री और ऑफिसर बालाया ने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शजरकारी अंजाम दी गई। जिले कामारेड्डी मंडल मदनूर मौजे शेखरपुर में एमपीपी वाघमारी लक्ष्मीबाई और एमपीडीओ साईश्री, स्पेशल ऑफिसर एनके पटेल शेखरपुर, सरपंच ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा हरितहरम प्रोग्राम के 6वें मरहले के तहत तेलंगाना रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए मंडल मदनूर में पौधे लगाते हुए कहा कि हरितहरम प्रोग्राम के मुनाकिद करने से जंगलात में इजाफा हो गया है और हमारे रियासती वजीर बल्दी नज़्म-उन-नक्श KTR भी हरितहरम प्रोग्राम के मुताबिक शजरकारी अंजाम देते हुए हरितहरम प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर फर्द अपनी समाजी जिम्मेदारी समझते हुए पौधे लगाए और इनकी निगहदाश्त करे। इन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ऑक्सीजन मिलेगी और आलूदगी खत्म होगी और बारिश होगी, जिससे किसान को अपने फसल के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जिससे किसान की काश्तकारी में आसानी होगी और फसल की पैदावार बहुत होगी। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ साईश्री, MK पटेल, सरपंच व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇందులో షేకాపూర్ గ్రామ పంచాయతీకి 8,000 ప్లాంట్స్ కేటాయించడం జరిగింది. ఇందులో కమ్యూనిటీ హాల్ వద్ద ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ 200, షేకాపూర్ టు ఎక్లార్ దాకా 200 प्लांट्स। फौजी जवानों की शहादत पर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त खिराज। मरकजी बीजेपी हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकाम पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। जिले सदर कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में खामोश शोक। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर आज गांधी चौक निजामाबाद में सदर जिले कांग्रेस कमेटी मिस्टर मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए चाइना के साथ मुकाबला करते हुए 20 फौजी जवानों की अजीम शहादत पर जबरदस्त खिराज क़यादत पेश किया। कांग्रेस पार्टी जिले व टाउन कांग्रेस कमेटियों की जानिब से आज सुबह 11 बजे तक 12 बजे तक खामोशी के साथ हाथों में कांग्रेस परचम थामे शोक मनाया और शहीद फौजी मिस्टर मानाला मोहन रेड्डी और निजामाबाद इंचार्ज मिस्टर ताहिर बिन हमदान ने शहीद फौजी जवानों और कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर खिराज क़यादत पेश करते कहा कि इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुल्क की हिफाजत करने वाले तमाम फौजी जवानों के साथ इन कायदीन ने मरकजी बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकाम व गलत पॉलिसियों की वजह से कसीर तादाद में फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने चाइना मुल्क के फौजियों की सरजमीन हिंदुस्तान में दाखिल होने और कब्जा करने के नापाक अज़ाम पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि कांग्रेस पार्टी मुल्क की हिफाजत के लिए कभी भी समझौता नहीं किया है। बीजेपी मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछाल रही है। सदर जिले कांग्रेस कमेटी मानाला मोहन रेड्डी निजामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकामियों का नतीजा है कि मुल्क के 20 फौजी जवान शहीद हुए, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इस प्रोग्राम में PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सिटी सदर कांग्रेस केशव वेनु, रियासती सदर किसान कांग्रेस अन्वेश रेड्डी, निजामाबाद इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, कॉर्पोरेटर गड़गू रोहित कुमार, साबिका कॉर्पोरेटर केशव
महेश, पीसीसी सेक्रेटरी रामाकृष्णा, राम भोपाल, बीसी सेल सदर शेखर गौड़, कांग्रेस अखिलती कायदीन जावेद अकरम, मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोइन यूनुस, मोहम्मद अहमद, जिया अहमद, मोहम्मद ईसा, मसूद अहमद, एजाज, प्रमोद, सागर, राजा नरेंद्र गौड़, दियाकर गौड़, एडवोकेट जाकिर हुसैन और कसीर तादाद में कायदीन व कारकुनों ने हिस्सा लिया। భారతదేశ ప్రజలందరూ ఐక్యంగా ఉన్నారు, ఐక్యంగా ఉంటారు. 1962లో ఎలాగైతే చైనాకు బుద్ధి చెప్పామో అదేవిధంగా ఒకవేళ చైనా భారతదేశం యొక్క ఒక్క అడుగు భూమిని, ఒక్క ఇంచు భూమిని ఆక్రమణ చేసినా ఈ దేశ ప్రజలందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటూ ఈ దేశానికి, ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉంటారనేటువంటి విశ్వాసంతో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు इबादत गाहों में सैनिटाइजिंग का सिलसिला जारी। असद बाबा नगर में अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर से करवाया गया वाकिफ। पाकी आधा ईमान है, इसी के मुताबिक सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज असद बाबा नगर में मस्जिद व मनादिर में सैनिटाइज किया गया और वाज़ेह रहे कि सहारा वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन में भी अपनी खिदमात को अवाम तक पहुंचकर अंजाम दिया था और आज असद बाबा नगर में मौजूद तमाम इबादत गाहों को सैनिटाइज किया गया ताकि अवाम को कोरोना वायरस जैसी माहौलिक वबा से महफूज रखा जा सके। इसी के मद्देनजर इस सोसाइटी के जिम्मेदारों की जानिब से बच्चों व ज़ईफ़ों में सफाई की तरगीब दी गई। इस मौके पर साबिर हुसैन, शाहिर अहमद व तंजीम के दीगर जिम्मेदार मौजूद थे। सारा फाउंडेशन की जानिब से मंदिर में सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। जैसे कि हैदराबाद में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए निज़ामाबाद में इसको रोकने के लिए हर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे मंदिर के इंचार्ज बंदे नवाज डेवलपमेंट सोसाइटी जामा मस्जिद खिला ग्रावियार्ड का अहम कारनामा खिले वक्फ राजी की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करते हुए लाई हसारबंदी की इजाज़त। तमाम अखराज कमेटी करेगी बर्दाश्त। कमेटी का कारनामा बना तमाम मुसलमानों के लिए मिसाल। नौजवानों की जानिब से किया गया कमेटी का तहनीती तकरीब का इनेकाद। निज़ामाबाद के कदीम इलाका खिला, जहां पर एक कदीम वक्त से मस्जिद व कब्रस्तान की हसारबंदी का मसला चल रहा था, क्योंकि अब इस इलाके में तरक्याती कामों के आगाज़ के मद्देनज़र मस्जिद व कब्रस्तान से जुड़ी वक्फ राजी की हसारबंदी का मसला लाहक था, जिसके लिए बंदे नवाज डेवलपमेंट सोसाइटी जामा मस्जिद खिला ग्रावियार्ड कमेटी की जानिब से पेशकदमी करते हुए एक तवील मुद्दत के बाद इन्हें वक्फ बोर्ड की जानिब से हसारबंदी की इजाज़त वक्फ बोर्ड ने जारी की, वो भी एक शर्त के साथ कि तमाम अखराजात ये कमेटी बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह है कि हसारबंदी ना होने की वजह से कई वक्फ राजी पर कई कब्जा हो चुका है। ऐसे में इस कमेटी ने जो जद्दोजहद की है वो एक मिसाल है और इनकी इस खिदमात पर मोहल्ला खिला व मुगलपुरे के नौजवान सैयद नवाज व मोहम्मद साजिद, इंजीनियर व दीगर नौजवानों की जानिब से बाद नमाज जुम्मा अंदरून मस्जिद इहाता इन तमाम कमेटी अफराद जिनमें सदर मोहम्मद अब्दुल ख़याम, नायब सदर सैयद नसीम, सरफराज खान, मोहम्मद जाहिद, सैयद चांद, नईम, लियाक़त अली व दीगर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ऐलान महिला खुले से जो है सो वक्फ बोर्ड कमेटी, स्टेट कमेटी को शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को, सलीम साहब को और मेंबर्स तो मौजम खान साहब MLA फरमाइम और जो है मोतज़िन खान साहब मेंबर्स डायरेक्टर स्टेट जो कमेटी का मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऐलान महिला किले से और हमारे बंदे नवाज डेवलपमेंट सोसाइटी से और जो है हमारे जो है मस्जिद की और कब्रस्तान की जगह से हम 2-2.5 साल से अरसे से फिर रहे थे। कांग्रेस कायद जिया अहमद ने वेलपुर मंडल का किया दौरा। मुसलमानों के समाजी बायकाट पर मुकामी मुसलमानों के हालात वो मसले की संजीदगी से वाकिफ करवाया। कांग्रेस कायद जिया अहमद ने आज वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों की समाजी बायकाट करने पर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए
तमाम तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। वक्फ अराजी का दौरा करते हुए मसले की संजीदगी को समझने की कोशिश करी और बाइकाट व लॉकडाउन के सबब मुकामी मुसलमानों के हालात को समझा और इस मसले को आला ओहदेदारों तक ले जाते हुए जल्द अज जल्द हल करने का वादा किया। अगर वीडीसी के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर एहतजाज करने का इंतबा दिया। खदीम कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे की कोशिश, कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुतालबे के साथ इंतजामिया कमेटी कब्रिस्तान ने की जिले कलेक्टर से फरियाद। शहर निजामाबाद खदीम कब्रिस्तान की अराजी पर चंद अफराद की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आज इंतजामिया कमेटी कब्रिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया गया और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, माजिद खान, साबिका कॉर्पोरेटर अहमद अफजल तेजान व दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से मिर्ची कंपाउंड के रोड साइड एक खदीम बॉडी है जिसको कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से, जबकि औक़ाफ़ में दर्ज है ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह टोटली 33,258 स्क्वायर यार्ड जो एज़ पर गज़ट रिकॉर्ड है और सर्वे नंबर 2 है जिसमें 23/17, 23/36 और एक्सटेंड 1 एकड़ 23 गुंठे ड्राई है, वेट 22 गुंठे है। ये टोटली नियर अबाउट मैं समझता हूँ 10 एकड़ के करीब होती है। शहर निजामाबाद कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में MP अरविंद की सदारत में तीसरा मरहलेवार इजलास मुनाकिद। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत के मुताबिक शहीद कर्नल संतोष कुमार की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए खिराज क़िदत पेश की गई। शहर निजामाबाद के MP अरविंद का तीसरा मरहलेवार इजलास कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत के मुताबिक चीन के गलवान वादी लद्दाख में शहीद हुए कर्नल संतोष कुमार की याद में 2 मिनट खामोशी इख्तियार करते हुए खिराज क़िदत पेश की गई। इससे पहले MP अरविंद ने कलेक्ट्रेट के इहाते में पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में MP अरविंद ने बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिसंबर से इख्तितामी इजलास को दीगर वजूहात के बाइस मनसूख किया गया। मेडिकल एंड हेल्थ कोविड नेशनल हाईवे इस इजलास पर तबादले ख्याल करते हुए इजलास मुनाकिद किया गया। इन्होंने कहा कि नए अफराद ख़ानदान के लिए बैतुल खला की तामीर की दरख्वास्त देने पर मंजूर करने का इंकशाफ किया और मौज़ूआत में कम्युनिटी की तामीर पर 10% मौज़े पंचायत मंजूर करवाने पर 90% हुकूमत की जानिब से दिए जाने का इंकशाफ किया। వచ్చిన వ్యక్తికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఆయన తారేజ్ పోవాలి లేదా సమ్ అర్జెంట్ గా మోసం పోవాలి ఉండాలి లేదు అనేది ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇది మీరు అంటే దాంట్లో 10% అనేది గ్రామ పంచాయతీ పే చేయాలి, 90% గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. సో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ 100% కనెక్షన్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకు రీసెంట్ గానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి జాయింట్ గారు లెటర్ రాశారు, ఇక్కడ నుంచి కూడా వచ్చింది. మేము కూడా మీకు పెట్టాము అది. దాంట్లో ప్రతి గ్రామానికి సంబంధించి మ్యాండేటరీ తీసుకోబోతున్నాం. దయచేసి అందరం అది అంటే మంచి పని కోసం కాబట్టి మనం కూడా తక్కువ ఖర్చు మీద ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ ప్రిన్సిపల్ అగ్రి అయినాక దాని తర్వాత ఎస్టిమేట్ చేసి పంపియండి అని ఇట్ హస్ బీన్ మోర్ దెన్ 7 months నౌ. ద ఫైల్ ఇస్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో మీరు కొత్తగా వచ్చి మీరు తప్పు న్యూస్ చెప్పదు, తెలియకపోతే తెలియదు అని చెప్పాలి. ఓకే, 7 నెలల నుంచి మంత్రి గారి దగ్గర ఉంది ఫైల్. అది చాలా ఎమర్జెన్సీ. అది అంబులెన్స్ లో రోజు పదుల సంఖ్యలో అంబులెన్స్ లాగుతున్నాయి అక్కడ. వీఆర్ లూజింగ్ లైఫ్. దయచేసి ప్రెషర్ కొంచెం పెంచేసి ఇమీడియట్ గా పంపిస్తే ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఫండ్స్ తొందరగా అలొకేట్. సెంటర్ ఇస్ వెరీ ప్రోయాక్టివ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది సుమాని గారు పంపించు. ఇది 230 కోట్లకు సంబంధించిన వర్క్స్. మరి మీ ఇతర డాక్యుమెంట్ ఏమో మీ ఇంటర్నల్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అనుకుంది. ఐ థింక్ యూ హావ్ సెంట్ ఇట్ టు ENC. యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ వాస్ ఫ్రమ్ స్టేట్ బడ్జెట్ ఇంత అమౌంట్ ఉన్నది. బ్యాలెన్స్ తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నట్టు. మరి ఇది ఈ వర్క్స్ కి ఈ ఫండ్ వాడిందా లేదా కేంద్రంకి వచ్చిన ఫండ్ వాడిందా, దీని మీద క్లారిటీ లేదు.
మీరేమో కేంద్రానికి వెళ్ళి వచ్చిందని మాకు ఇస్తున్నారు, మీటింగ్కి ఇస్తున్నారు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में कोरोना का कहर जारी। निजामाबाद में 78 और कामारेड्डी में 34 तक पहुंची मरीजों की तादाद, लेकिन अभी तक रेड जोन व क्लस्टर व दीगर एहतियात का ना लेना अवाम की जिंदगी के साथ खिलवाड़। मरकजी हुकूमत की स्कीमात के तीसरे मरहले के आगाज पर MP अरविंद व जिले कलेक्टर का अहम इजलास। तमाम स्कीमात की अमलावरी पर किया तबादले ख्याल। इजलास से कबल शहीद फौजियों को दी खिराज क़दर। माहौल की हिफाजत व अच्छी सेहत के लिए हर कोई हरिता हरम के तहत पौधे लगाए। कामारेड्डी में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम का बने हिस्सा और की शजरकारी। दिन ब दिन वक्फ अराज़ी पर कब्जा और जिले कलेक्टर की खामोशी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने की कलेक्टर से मुलाकात और कार्रवाई का किया मुतालबा। वेलपुर में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों का समाजी बाइकाट 22 दिन भी जारी। दलित व मुस्लिम कमेटियों ने की ओहदेदारों से मुलाकात व कार्रवाई का किया मुतालबा। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज का दिया इंतबा। नंदीपेट सरपंच के शोहर वे सस्पेंड, सेक्रेटरी पर किया हमला। ओहदेदारों ने तमाम रिकॉर्ड्स किए जब्त। वार्ड मेंबर्स ने किया कार्रवाई का मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।